जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। अब मैं अपना आगे का अध्ययन शुरू करती हूँ। तुलसी देखी सुबेसु भूली, मूड न चतुर नर, सुंदर के कही पेखु बचन, सुधा सम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उनका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहु जग माही, हरि तजी कीमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिन्ही जनाए, कहू कवनी सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखा। प्रभु तो बिना बताए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने में क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नरपि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बगध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही तो राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता। जब उस बगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म वचन और कर्म मन वचन से अपने वश में जाना, तो तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई। सुनी नृप बोली, पुनि सिरु नाई। कहूँ नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि दृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु ते ही, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब मैं पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब मैंने दूसरी देह धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि अचरजु कहून मन माही, सुत तप में दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करी संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयो नरप ही सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे शोभा लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, और संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करही निरूपण बिरती विवेक का। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीप तापस बस बहू, आपन नाम कहन तब लहू। कह तापस नृप जानू तो ही, किन्हु कपटी लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वेश में हो गया, और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महिष असी नीति जह, तह नाम न कही नृप है। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोही चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ जहाँ अपना नाम नहीं कहते,
तुम्हारी वही चतुराई सुनकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानी राजा, कहिए न आपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता हैं। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मैंने मोरे, मन में मोरे कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मागू जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हरसाना, गही पद विनय किन्हीं विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर को पकड़कर उसने कुछ इस प्रकार की विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारी पदार्थ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर हो असोखी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो मैं भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर क्यों शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनी को, एक छत्र रिपुरहीन महिराज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। ये मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा जो 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कह तापस नरप ऐसे ही होई, कारण एक कठिन सुनु होई। कालव तू पद नहीं सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बार कठिन है, उसे सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पे शीश नवाएगा। तपबल विप्र सदा बहिहारा, तिन्हें के कोप न कोप रखवारा। जो विप्र बस करो नरेशा, तो तू है बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध में से रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मण को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल ने ब्रह्मकुल सन बरिहाई, सत्य कहूँ दो बुझा उठाई। विप्र शराप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कहूनु काला। ब्राह्मण कुल में जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षेउ राहु बचन सुनीताशु, नाथ न होई मोर अवनाशु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। एवं वस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार बुलाब निज, कहू तय हमी न खोरी। एवं वस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।